शनिवारवाड़ा किला पुणे के बीचों बीच खड़ा है। यह किला न केवल अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। ऊंची ऊंची दीवारों वाला ये किला खामोश खड़ा है। इन दीवारों ने सदियों से कई कहानियों को अपने अंदर समेट रखा है, जो आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। लेकिन इसकी ये खामोशी अपने अंदर शानदार और भयानक कहानियों को छुपाती है। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो इस किले की दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां एक अलग ही माहौल बनाती हैं। 1732 में बना यह किला कभी पेशवाओं का घर हुआ करता था, जो मराठा साम्राज्य के शासक थे। पेशवाओं के शासनकाल में यह किला शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। आज ये अपने शानदार अतीत और खूनी इतिहास की याद दिलाता है। इसके खंडहरों में आज भी उस समय की गूंज सुनाई देती है, जब यह किला अपने चरम पर था। इस किले की मजबूत दीवारों ने सब कुछ देखा है, साम्राज्यों का उत्थान और पतन, तलवारों की टकराहट, जीत की खुशियां और हार का गम। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, लेकिन जो लोगों को अपनी ओर खींचता है वो है इसका भूतिया अतीत। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता है तो इस किले की रहस्यमयी कहानियां और भी जीवंत हो उठती हैं। विश्वासघात, हत्या और बेचैन आत्माओं की कहानियां इस किले की दीवारों में गूंजती रहती है। कहते हैं कि आज भी यहाँ की दीवारों में उन आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं, जो कभी यहाँ के निवासी थे। बाजीराव प्रथम ने इस किले की नींव रखी थी। बाजीराव, एक महान योद्धा और रणनीतिकार, ने इस किले को मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक बनाने का सपना देखा था। यह किला मराठा शक्ति का प्रतीक था। इसकी भव्यता और मजबूती ने इसे दुश्मनों के लिए अभेद्य बना दिया था। मजबूत पत्थर की दीवारों से बना यह किला किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता था। इसकी दीवारें इतनी मोटी और मजबूत थीं कि कोई भी आक्रमण इसे हिला नहीं सकता था। इसकी दीवारों के भीतर पेशवाओं ने लगभग 1 सदी तक राज किया। इस किले के आंगन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और मराठा साम्राज्य की दिशा तय की गई। उनका शासन मराठा इतिहास का स्वर्णिम युग था। इस युग में मराठा साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रभाव को चरम पर पहुंचाया, लेकिन लगता है किसी की नजर लग गई। समय के साथ इस किले की भव्यता में कमी आने लगी और इसके चारों ओर अंधकार छा गया। 1773 में यहाँ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। इस त्रासदी ने किले की शांति और सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। युवा वारिस नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह हत्या इतनी क्रूर थी कि इसके निशान आज भी किले की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। कहते हैं उनकी चीखें आज भी किले की दीवारों में गूंजती है। यह किला अब एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने शनिवारवाड़ा को हमेशा के लिए बदल डाला। यह किला अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भूतिया कहानियां इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। यह शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक भूतिया स्मारक बन गया। आज भी इस किले की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को जानने के लिए लोग यहाँ आते हैं। नारायण राव 5वें पेशवा थे। वो सिर्फ 18 साल के थे जब वो गद्दी पर बैठे। एक युवा और महत्वाकांक्षी शासक, वो जल्द ही सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष में फंस गए। उनकी ही चाची आनंदीबाई ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। सत्ता की लालची आनंदीबाई चाहती थी कि उनका बेटा राज करे। पूर्णिमा की रात कुछ हत्यारों ने, जो शायद आनंदीबाई के आदेश पर थे, किले में प्रवेश किया। उन्होंने युवा पेशवा को उनके कमरे में घेर लिया। कहानी है कि नारायण राव ने अपनी जान बचाने के लिए अपने चाचा के कमरे की तरफ भागे और चीखते रहे, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ, चाचा। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और नजदीकी नदी में फेंक दिए गए। ऐसा माना जाता है कि हत्यारों को कभी सजा नहीं मिली। जो किला कभी खुशियों से भरा रहता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। इस भयानक घटना ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। जहां कभी रौनक रहती थी, वहां अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। लोगों का कहना था कि नारायण राव का भूत अब भी किले की दीवारों में भटक रहा है, शांति की तलाश में, न्याय की तलाश में। सालों से अनगिनत कहानियां मशहूर हुई हैं। इन कहानियों में रहस्य, रोमांच और डर का एक अनोखा मिश्रण है, जो हर सुनने वाले को अपनी ओर खींचता है। किले में अजीबोगरीब चीजें देखे जाने और बिना किसी कारण होने वाली घटनाओं की कहानियां। ये घटनाएं कभी कभी इतनी विचित्र होती हैं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक
सभी का दावा है कि उन्होंने नारायण राव की मदद के लिए चीखें सुनी हैं। खासकर पूर्णिमा की रात को हवा भारी हो जाती है, जैसे कि उस रात की भयानक घटनाएं फिर से दोहराई जा रही हों। पूर्णिमा की रात को किले के चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है और लोग कहते हैं कि उन्होंने हवा में एक अजीब सी गूंज सुनी है। कुछ पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने एक परछाई को गलियारों में भागते हुए देखा है। यह परछाई कभी कभी इतनी स्पष्ट होती है कि लोग उसे असली मान बैठते हैं। दूसरों को एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास होता है। यह एहसास इतना गहरा होता है कि लोग अपने चारों ओर किसी की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक तापमान का गिर जाना। यह तापमान गिरावट कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि लोग ठंड से कांपने लगते हैं और यह अनुभव उन्हें डराने के लिए काफ़ी होता है। किसी के देखने का एहसास। यह एहसास इतना प्रबल होता है कि लोग अपने चारों ओर किसी की निगाहों को महसूस करते हैं, जैसे कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा हो। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली इन कहानियों ने शनिवार वाड़ा की एक छवि बना दी है। इन कहानियों ने इस किले को एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में स्थापित कर दिया है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं और हर दीवार के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गूंज होती है जो हर आने वाले को अपनी ओर खींचती है और उन्हें इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बना देती है। शनिवार वाड़ा के भूतिया होने के पीछे कई कारण हैं। किले का खूनी इतिहास ऐसी कहानियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। खास तौर पर नारायण राव का दर्दनाक अंत लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचता है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और अकाल मृत्यु का एक मिश्रण लोगों के दिलों को छू जाती है। इसके अलावा किले की वर्तमान स्थिति, जो कि आंशिक रूप से खंडहर है, इसके भयानक माहौल को और बढ़ा देती है। ढहती दीवारें, खाली कमरे और उजाड़ आंगन सभी एक बीते युग की याद दिलाते हैं। वे उदासी और रहस्य की भावना पैदा करते हैं। इससे बेचैन आत्माओं की मौजूदगी की कल्पना करना आसान हो जाता है। भूतों पर विश्वास करना या न करना, यह व्यक्तिगत विश्वास की बात है। हालांकि इन कहानियों की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमें इंसानी दिमाग की झलक दिखाती है। अलौकिक के साथ हमारा मोह, मृत्यु के बाद के जीवन के साथ अज्ञात के बारे में हमारी जिज्ञासा का प्रमाण है। शनिवार वाड़ा से जुड़ी भूतों की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं। ये किले के इतिहास का हिस्सा है। ये इसकी पहचान का हिस्सा है। ये हमें अतीत की याद दिलाते हैं। हमें उन लोगों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो इसकी दीवारों के भीतर रहते और मरते थे। कई लोगों के लिए शनिवार वाड़ा की यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक भ्रमण नहीं है। यह मराठा इतिहास के हृदय में एक यात्रा है। यह किला उनकी वास्तुकला की शक्ति, उनकी सैन्य शक्ति और उनकी सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। भूतों की कहानियां, चाहे सच हो या न हो, इस अनुभव में एक और परत जोड़ती हैं। वे पर्यटकों को समय में पीछे ले जाती हैं, जिससे वे अतीत से इस तरह जुड़ पाते हैं जो किताबों और संग्रहालयों से परे है। वे शनिवार वाड़ा के इतिहास को जीवंत करते हैं, इसे आश्चर्य और रहस्य की भावना से भर देते हैं। आज शनिवार वाड़ा किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दुनिया भर से लोग इसकी भव्यता देखने, इसके इतिहास के बारे में जानने और शायद अलौकिक की एक झलक पाने के लिए आते हैं। इस किले को कई किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में भी दिखाया गया है, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में इसका स्थान और भी मजबूत हुआ है। लेकिन अपने पर्यटन आकर्षण से परे शनिवार वाड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थान बना हुआ है। ये एक बीते युग की याद दिलाता है, एक ऐसे समय की जब मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था और पेशवा इसकी भव्य दीवारों से राज करते थे। शनिवार वाड़ा की कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, पुणे के लोकगीतों का हिस्सा बन गई है। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ तिथियों और घटनाओं के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जो उन समयों में रहते थे। उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी जीत और उनकी त्रासदी। उनके जीवन की गूंज शनिवार वाड़ा के पत्थरों में भी मौजूद है, जो प्यार, विश्वासघात और साहस की कहानियां बयां करती है। ये कहानियां चाहे सच्चाई पर आधारित हों या कल्पना पर, हमें मोहित करती रहती हैं और हमें यह याद दिलाती रहती हैं कि अतीत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। शनिवार वाड़ा किला सिर्फ पुराने पत्थरों का समूह नहीं है।
यह भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है, जहां बीते युगों की गूंज उन बच्चों की हंसी के साथ मिलती है जो इसकी परछाई में खेलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई इतिहास का बोझ और उन लोगों की मौजूदगी को महसूस कर सकता है जिन्होंने सदियों पहले इसके गलियारों में चलना था। शनिवार वाड़ा एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य का मिलन होता है, जो उन लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है जो इसकी दीवारों के भीतर जाने की हिम्मत करते हैं।